नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं भाई एक नए आईपीओ की, जो कि है स्काईवेज एयर सर्विस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सो भाई ये आईपीओ 24 अगस्त को आने वाला है और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग हमें 1 सितंबर को देखने को मिल रही है। सो चलिए समझते हैं ये पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, स्टॉक कहाँ पे प्राइस होगा, लिस्ट होगा, उसमें कितना हमें अलॉटमेंट लेना पड़ेंगे, कौन सा लॉट होगा, क्या ये कंपनी करती है। तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज आती है या कोई भी आईपीओ आता है, रिजल्ट आता है, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डालते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं, बात करते हैं भाई सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो अगर मैं आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करूँ तो भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें इसमें करना पड़ेगी 13,100 रुपए के आसपास। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करता हूँ तो भाई 131 से 138 रुपए तक ये प्राइस रेंज हमें देखने को मिल रहा है। सो आपको अगर मैं बात करूँ तो भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की 13,100 से लेके 13,800 रुपए तक तुम्हें आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। अगर मैं लॉट साइज की बात करता हूँ तो भाई लॉट साइज में हमें 100 रुपीज के आसपास ही लेना पड़ेगा। एंड अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूँ तो भाई 10 रुपए के आसपास चल रहा है, ये तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन का भी कोई रेट नहीं आया, क्योंकि अभी तक ये आया नहीं आईपीओ में, तो हमें ग्रे मार्केट का भी अभी तक कुछ वैल्यू पता नहीं चल पाई है। शेड्यूल में अगर मैं बात करूँ तो भाई 24 अगस्त को ये ओपन होगा। आईपीओ के क्लोज डेट होगी 27 अगस्त को, तो आपके पास 3 दिन रहेंगे पर्टिकुलर आईपीओ में पर्टिकुलर आपको अप्लाई करने के लिए। 28 अगस्त को इसका अलॉटमेंट डेट होगा। 28 अगस्त के बाद इसका फंड अनब्लॉक भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपका फंड भी 28 अगस्त को अनब्लॉक हो जाएगा। और अगर इसकी मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो 1 सितंबर को इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों ये था इसका पर्टिकुलर बेसिक चीज है कि भाई कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कितना अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात करते हैं भाई। तो ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1985 के आसपास। एंड ये कंपनी जो भी हमारा कार्गो शिप्स होते हैं, कार्गो एयरप्लेन्स होते हैं जिसमें हमारा माल आता है, जैसे कोई भी अगर मैं बात करूँ तो भाई कोई भी बड़ी कंपनी होती है, अगर मैं बात करूँ कपड़ों की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, या कोई भी अगर बड़ी कंपनी है जो उनको बाहर से सामान अगर इंडिया में लाना होता है तो उनको कार्गो शिप्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो जो भी कार्गो एयरप्लेन्स होते हैं वो सारी चीजें ये पर्टिकुलर कंपनी वहां से हमें लॉजिस्टिक के थ्रू यहाँ पे हमें लाके देती है। तो इसका ये बेसिक सा मतलब लॉजिस्टिक का बिजनेस है, जिसमें ये पार्सल डिलीवरी करते हैं दूसरी कंट्री से लेके अपनी कंट्री तक। और ये सारी चीजें किसके थ्रू करते हैं? एयरप्लेन्स के थ्रू करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर कंपनी के सीईओ की तो वो है यशपाल शर्मा। एंड इन्होंने फाइंड आउट करी थी भाई ये 1984 के आसपास। सो दोस्तों ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है ये पर्टिकुलर कंपनी का। और अगर मैं बात करूँ तो भाई इनके जो बड़े बड़े जो इनके ऑपरेटिंग मास्टर, तो इस कंपनी के इंटरनेशनल मार्केटिंग वाले जो है वो है भाई जर्मनी, हांगकांग, यूएई, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारे लोग भाई इन पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो भाई ये 28 सिटीज के एंड अगर मैं बात करूं 12 स्टेट के कंपनी के नेटवर्क है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। एंड अगर मैं बात करूं तो भाई इसके अलावा ये पर्टिकुलर कंपनी में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूं, बुक मैनेजमेंट है, शिप ट्रैकिंग है, वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, तो काफी सारी अच्छी चीजें हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिल रही है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करता हूं तो भाई 2024 में इसका रेवेन्यू था 1290 करोड़ रुपए के आसपास। इस बार इनका 2025 में रेवेन्यू था 2250 करोड़ रुपए के आसपास। एंड अगर मैं 2026 में बात करता हूँ तो 2800 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के मामले में। अगर मैं एसेट की बात करता हूँ तो 2024 में इनके पास 790 था। अगर 2025 में भाई करोड़ बात करूँ तो 2025 में 1300 करोड़ रुपए के आसपास, 2026 में 1500 करोड़ रुपए के आसपास। तो मतलब इनके एसेट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा होता है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 2024 में 34 करोड़ था, 25 में 48 करोड़ था और 26 में 63 करोड़ रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ 3 साल से ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये कंपनी हमें अच्छे गेन्स भी दे सकती है, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ भाई पिछले 3 साल से प्रॉफिट अच्छा है, टोटल एसेट अच्छा है, रेवेन्यू भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो भाई इनके लॉजिस्टिक नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिनके पास इनके पास एयर ओशन पार्टनर्स, वर्ल्ड कार्गो कनेक्शन, मल्टीपल कतर एयरवेज, ये सारे इनके कार्गो प्लेन इनके पास ऑलरेडी हैं। एंड मैं बात करूँ तो भाई ये लोग ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, कार्गो प्लेन्स इनसे रेंट करती है और उसमें अपना माल लेकर आके दूसरी तरफ डिलीवर करती है। सो इस वजह से इनके नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं।
डाइवर्सिफाइड कस्टमर है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जितने भी पार्ट्स आते हैं या कुछ भी डेटा आता है या चीजें आती हैं वो इनके कार्गो शिप में ही आती हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो भाई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे रहे दूसरे पर्टिकुलर कंपनियों से, जो ए हैथरा, जेबी केमिकल, सीरम इंडिया, फार्मास्यूटिकल, टोरेंट फार्मा, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं जो इनके साथ कोलैबोरेट करके इनसे माल मंगवाती है। सो दोस्तों इनका काफी ज्यादा अच्छा पहला वो बिजनेस हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। और अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ भाई, ये 100% थर्ड पार्टी से डिपेंडेंट है, मतलब शिप्स एयरप्लेन्स के मामले में, जो कि कार्गो एयरप्लेन होता है, तो उनके भाई इसमें इन्हें थोड़ा सा रेवेन्यू उनका उसमें जाता हुआ देखने को हमें मिलता है, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है कि अगर ये रेंट करेंगे और अगर माल कभी नहीं आया तो उनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। पर अभी के मामले में अगर मैं 3 साल से देखूँ तो भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है अभी तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई एप्लीकेशन डिटेल की, अगर रेगुलर अगर हमें अप्लाई करना है तो भाई 131 से 138 रुपए का प्राइस बैंड है, और अप्लाई रेंज अप टू 2 लाख रुपए के आसपास हमें देखने मिल रही है, जो कि लॉट साइज होगा 100 का। अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो उसके लिए भी हमें सेम देखने को मिल रहा है, बस अप्लाई रेंज हमें 2 लाख से 5 लाख तक हमें देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों ये था इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बारे में। एंड अगर हम बात करें तो भाई इसकी ग्रे लिस्टेड मार्केटिंग की भाई, तो वो सारी चीजें भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपको ये सारी डिटेल्स शॉर्ट्स पे भी मिल जाएंगी, जो कि भाई थोड़ा सा छोटा वीडियो रहता है, क्योंकि हम मेन वीडियो के बाद एक शॉर्ट बनाते हैं जो कि अलग उसमें हम चीजें डालते हैं रेदर देन ये पर्टिकुलर सेम सेगमेंट की। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।